ये वीडियो उनके लिए है जो शेयर मार्केट में नए हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिगनर्स शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने ये बताना चाहूँगी कि जो मैंने 10 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज लिया था उसके पीछे मेरा आइडिया क्या था और बिगनर्स इस तरह के चैलेंज लेकर किस तरह से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो पहला मेरा मोटिव ये था कि मैं खुद का नॉलेज और एक्सपीरियंस टेस्ट करना चाहती थी। मैंने एक ब्रोकरेज फर्म में एज अ इक्विटी डीलर जॉब की हुई है, तो मुझे इसका नॉलेज था और एक्सपीरियंस मुझे इस वजह से है क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में भी ट्रेडिंग की है और मुझे लॉस हुआ था, तो मुझे एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों है। मुझे वही टेस्ट करना था, इसलिए मैंने खुद को चैलेंज दिया। सेकेंडली, जो बिगनर्स हैं मैं उनको ये बताना चाहती थी कि कम रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि आपने मेरे चैलेंज के पहले दिन देखा होगा, मैंने सिर्फ 1317 रुपये 30 पैसे के कैश से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और मैंने खुद को 10 दिन का चैलेंज दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं तीसरी एडवाइस बिगनर्स को ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर है पेपर ट्रेडिंग से। जो आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग में सीख रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एक अकाउंट बनाएं और कम अमाउंट से ही उसमें प्रैक्टिस करें, ट्रेडिंग करें, ताकि आप प्रैक्टिकली सीख सकें। क्योंकि जैसे कि कहावत है, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज़ यूजलेस, प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज़ डेंजरस। बिना प्रैक्टिस के नॉलेज बेकार है और बिना नॉलेज के प्रैक्टिस करना डेंजरस है। सो जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप प्राइस देखते हैं, उस प्राइस पे आपने ले लिया और ऊपर गया तो आपने बेच दिया। बट प्रैक्टिकली जब आप ट्रेडिंग ऐप में करते हैं तो आपको पता चलता है कि कई बार आप रेट्स पकड़ नहीं पाएंगे। कभी कभी मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि आपको जो रेट दिख रहा है एक्चुअल में उस रेट पे आपका ट्रेड आएगा नहीं। तो ये सब आप पेपर ट्रेडिंग में नहीं सीख सकते। और कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी पूरी लिमिट यूज़ कर ली है, उसके बाद भी आपको शेयर्स खरीदने हैं। पेपर में तो आप खरीद लेंगे, बट एक्चुअल में जब आपका ट्रेडिंग ऐप मार्जिन देने से मना कर देगा तब आपको एक्चुअल समझ आएगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आप सीख भी जाएंगे कि किस तरह से ऐप के फीचर्स यूज़ करने हैं, ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं, चार्ट्स कैसे सेट करने हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली ही सीख सकते हैं। लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि ट्रेडिंग कैन बी डन अलॉन्ग विद योर जॉब और बिजनेस। आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, दोनों के ही साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अपने चैलेंज में किया था। उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम इसको देना है। सो ये इस चैलेंज के पीछे मेरा आइडिया था और मेरी एडवाइस भी है बिगनर्स को कि इस तरह के छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसके बाद ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। मेरे 10 दिन के चैलेंज में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आपका ब्रोकरेज लग रहा है। सो उनके लिए मैं रिप्लाई देना चाहूँगी कि नहीं, जिस जिस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है उस दिन मेरा ब्रोकरेज बिल्कुल लगा है, लेकिन ब्रोकरेज लगने के बाद मेरा प्रॉफिट ख़त्म नहीं हुआ या नेगेटिव में नहीं गया। ये देखिए, ये मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट शो कर रही हूँ। ये मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का लास्ट डे है, 15 जुलाई, और इस दिन मुझे जो लॉस हुआ था वो था 183 रुपये 75 पैसे, और ब्रोकरेज ऐड करने के बाद मुझे जो माइनस हुआ था अमाउंट वो था 220 रुपये 40 पैसे। अब हम एक एक दिन करके पीछे चलते जाएंगे। ये है 14 जुलाई का, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 202 रुपये 50 पैसे, और ब्रोकरेज कटने के बाद मुझे क्रेडिट हुआ है 163 रुपये 47 पैसे। 13 जुलाई में 40 रुपये का प्रॉफिट था और ब्रोकरेज के बाद 27 रुपये 35 पैसे। ऐसे ही 12 को 57 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट था और आफ्टर ब्रोकरेज 45 25। 8 तारीख को 50 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट था और उसके बाद 27 रुपये 59 पैसे। 7 तारीख को मैंने कुछ स्टॉक्स बेचे थे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स बेचे थे तो इसलिए 4641 रुपये का यहाँ पे कैश शो कर रहा है। 6 तारीख को 97 रुपीज़ का लॉस था और 116 रुपये टोटल मुझे नेगेटिव हुआ था। 5 तारीख को 27 रुपये का प्रॉफिट और क्रेडिट हुआ 1975। 4 तारीख को 9 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट और क्रेडिट हुआ 5 रुपये 9 पैसे, और ये 11 जुलाई का है, बीच में रह गया था। तो उस दिन हुआ था मुझे 33 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट और मैंने ज़्यादा मार्जिन यूज़ की थी, इस वजह से सिर्फ 4 रुपये 84 पैसे का मुझे क्रेडिट हुआ था। तो ऐसे आपने देखा कि मुझे जिस दिन प्रॉफिट हुआ है उस दिन भी मैं ब्रोकरेज के बाद नेगेटिव में नहीं गई हूँ। तो अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की। मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें व्यूअर्स ने पूछा था कि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किए उसके पीछे क्या एनालिसिस था। तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1317 रुपये थे, मैंने 100 रुपीज़ वाले स्टॉक्स अपने ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किए। और 100 रुपीज़ वाले जो सिलेक्ट किए वो क्यों किए, तो मैं बता दूं वो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स थे। तो अब बात कर लेते हैं कि बिगनर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी कि आप हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। और ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स को जल्दी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई ऑपरेटर उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकता है। इस वजह से मान लीजिए आपका ट्रेड 5% गलत भी पड़ गया और आप उस स्टॉक में फंस गए,
आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी लेनी पड़ रही है, तो उस केस में भी आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी हद तक सेफ़ है और आप नेक्स्ट डे या आने वाले कुछ दिनों में अपने प्राइस पे उसमें से एग्ज़िट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। सिंपली आपको इंटरनेट पे सर्च करना है लार्ज कैप स्टॉक्स और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, किसी में भी आप चेक कर सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ गई है लार्ज कैप स्टॉक्स की। यहाँ पे आप उसका अमाउंट सेट कर लें। बिकॉज चैलेंज की शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 1317 रुपये थे, तो इसलिए मैंने ऐसे स्टॉक निकाले जिनकी वैल्यू कम हो और जब मैं ख़रीदूँ तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स मुझे ज़्यादा मिल सकें। तो इस तरह से मैंने अपनी ट्रेडिंग के लिए 100 रुपये के आसपास के स्टॉक्स निकाले थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा 100 रुपये में और देखें तो कोल इंडिया, ये भी मेरी लिस्ट में है। इसके बाद आपको यहाँ पे गेल दिख रहा होगा। तो आपने समझ लिया होगा कि मैंने अपने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए थे। तो ये रही मेरी इंट्राडे लिस्ट। ये सभी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, ये कोल इंडिया भी था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपने देखा था। तो आप ये जान गए होंगे कि मैंने अपने लिए स्टॉक्स कैसे निकाले। पहले तो मैंने अपने कैश के हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट किए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 रुपये का ही करना है, आप अपनी ट्रेडिंग के लिए 100 से कम या 100 से ज़्यादा का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हमेशा लार्ज कैप स्टॉक ही चुनें और साथ ही उन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम होना चाहिए ताकि आप अपने ट्रेड्स आराम से ले सकें और प्रॉफिट भी बुक कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।